आज की कहानी का टाइटल है हमें भी संस्कारी दामाद चाहिए। रजनी पिछले 4 दिनों से एक शादी की रस्में अटेंड कर रही थी। मेहंदी, हल्दी, संगीत के बाद आज शादी थी। रजनी अच्छे से तैयार होकर अपने पति और बेटी के संग समय से पहुंच गई। ये एक थीम वेडिंग थी जिसमें पारंपरिक लिबास में सबको आना था। सब काफी अच्छे दिख रहे थे। दुल्हन भी पारंपरिक लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यूं तो दूल्हा दुल्हन काफी एजुकेटेड मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत और आधुनिक विचार के थे। शादी भी लव कम अरेंज थी, परंतु शादी काफी पारंपरिक तरीके से हो रही थी। सारे रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे। छोटी से छोटी रस्में पूरी की जा रही थी और एक डिमांड थी लड़के वालों की तरफ से, जिसे लड़की वालों ने सहर्ष स्वीकार किया। इधर शादी की रस्में हो रही थी और उधर दुल्हन के ससुराल वाले, खासकर जो गांव से आए थे, वो दुल्हन को लेकर आपस में खुसर फुसर करने में लगे हुए थे। वे सभी दुल्हन के हर एक रिश्तेदार की निरीक्षण परीक्षण कर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। अरे, ये पारंपरिक कपड़े पहन लेने से बहू संस्कारी हो जाएगी क्या? भले ही कितनी पढ़ी लिखी हो, बहुत कमाती हो, पर देखना संस्कार तो पक्का नहीं होगा। मुंबई जैसे शहरों में रहने वाली भला क्या जाने हमारे गांव के रीति रिवाज और संस्कार क्या होते हैं। देखना, सेवा करना तो दूर, एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं देगी अपने सास ससुर को। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके माँ बाप तो बड़े भोले भाले लोग दिख रहे हैं, बातचीत करने में भी अच्छे लगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को कुछ संस्कार नहीं दिए होंगे। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप के दिए हुए संस्कार के अनुसार नहीं अपनी मर्जी से चलते हैं। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, मैंने तो सभी रस्में देखी हैं। दुल्हन ने बहुत कम लोगों का पैर छुआ, बाकी सबको झुक झुक कर नमस्ते कर रही थी और हाथ मिला रही थी। अभी भी देखो ना, लहंगा का दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, अच्छे से छाती भी नहीं ढकी है। चलो जो भी हो, भगवान दोनों को खुश रखे, हमें क्या करना। हम तो शादी में आए हैं तो खाएंगे पिएंगे और आशीर्वाद देकर अपने घर चले जाएंगे। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी जो रजनी सुन रही थी और साथ में दुल्हन के कुछ करीबी रिश्तेदार भी। सुनकर दोनों को काफी बुरा लगा, परंतु ना तो रजनी ने कुछ कहा और ना ही उन रिश्तेदारों ने। कुछ घंटों में शादी की सभी रस्में समाप्त हो गई और दूल्हा दुल्हन सभी का आशीर्वाद लेने लगे। रजनी अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी और समान उम्र के लोगों से हाथ मिला रही थी, हाथ जोड़कर नमस्ते भी कर रही थी। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, ये बुआ जी की बड़ी चाची और ये छोटी चाची सास है और ये सभी ससुर जी, तो 5 बार पिंडलियों को दबाकर पैर छूकर इन सबके आशीर्वाद लो। ये वही सब था जो कुछ देर पहले दुल्हन के बारे में खुसर फुसर कर रहे थे। ओके मम्मा, दुल्हन ने कहा। ओ बहू, ये मम्मा टम्मा कहना बंद करो और माँ जी कहकर बुलाओ। हमें ये शहरी भाषा पसंद नहीं आती, तो हमारे सामने कम से कम नहीं बोलो। अकेले में जो बोलना है वो बोलना। जी चाची जी। फिर मुझे चाची बोली। अरे, मैंने कहा ना, हमें भी माँ जी कहकर बुलाओ। कितनी बार सिखाऊं एक ही बात। देखो, भले ही तुम शहरी हो, लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। सुनकर दुल्हन सकपका गई और तुरंत अपनी सास की ओर देखते हुए माफी मांग ली। चाची सास के बोलने का लहजा सुनकर ऐसा लगा मानो अपने मन का भड़ास निकाल रही हो। बहू, बुरा मत मानना, ये सभी गांव में रहते हैं तो यहाँ की बोली भाषा और तौर तरीके नहीं जानते, इसलिए शांत रहो। सुनकर दुल्हन ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सबकी पिंडलियां दबाकर पैर छूने लगी। इधर दूल्हा सबका आशीर्वाद लेने के बाद दुल्हन के परिवार वालों का आशीर्वाद लेने आया। दूल्हा सभी के पैर छूने के बजाय घुटना छूकर आशीर्वाद ले रहा था। दुल्हन के परिवार वाले जो गांव से आए थे, उन्हें अजीब तो लग रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी दुल्हन ने पूछा, अंकल आंटी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, उनका भी तो आशीर्वाद लेना है। कौन अंकल आंटी? अरे निकिता के मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा हूँ, दिख नहीं रहे। दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन की एक रिश्तेदार, जो कुछ देर पहले उन सभी बातों को सुनी थी, का खून खौल गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूल्हा उनका घुटना छूने आ गया। बस करिए, मेरा घुटना छूने की जरूरत नहीं है। मैं यूं ही आपको आशीर्वाद दे देती हूँ। सदा खुश रहिए, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खूब तरक्की करिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। लेकिन क्यों आंटी जी, आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ पैर छूकर आशीर्वाद लेने का रिवाज है, घुटना छूकर नहीं। क्या आपके माँ बाप ने इतना भी संस्कार नहीं दिया? खासकर आपकी चाची, मौसी, बुआ ने इतना भी नहीं बताया? सुनकर दूल्हे की माँ के साथ चाची भी बीच बचाव करने लगी। अरे, बचपन से ही शहर में रहा है, उसको ये सब नहीं पता, इधर के ही तौर तरीके जानता है। अरे, तो मेरी भांजी भी शहर में ही पली बढ़ी है, लेकिन वो तो पैर छूकर प्रणाम कर रही थी।
फिर भी आप सबने पिंडलियां दबाकर पैर छूने को कहा, यहाँ तक कि मम्मा बुलाने से भी मना कर दिया। संस्कार बता रही थी और बेटे को संस्कार देना और सिखाना भूल गई। देखिए, किसी की बेटी में संस्कार देखने से पहले अपने बेटे का संस्कार बनाइए। और हाँ दामाद जी, भला ये क्या तरीका हुआ घुटना छूकर आशीर्वाद लेना और अपनी सास ससुर को अंकल आंटी बोलना? क्या आपको मम्मी पापा बोलने में शर्म आती है? देखिए, अब तक जो बोले सो बोले, आगे से अंकल आंटी मत बोलिएगा। तब तक दुल्हन के साथ उसके मम्मी पापा भी आ गए। बहन तुम चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो? आजकल यही चलन है, ज्यादातर दामाद अपने सास ससुर को अंकल आंटी ही बोलते हैं, तो आप चुप रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब इन्हें संस्कारी बहू चाहिए तो हमें भी तो संस्कारी दामाद चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ सही बात है। कुछ लोगों ने समर्थन किया। तब तक दुल्हन ने दूल्हे को धीरे से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा अंकल आंटी नहीं मम्मी पापा बोलो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। अरे जब मैं अपने सास ससुर को मम्मी पापा जी बोलती हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ते देख दूल्हा ने समझदारी दिखाई और तुरंत अपनी भूल स्वीकार कर सबको पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ अपने सास ससुर को भी मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया। इस शादी को तो कई साल हो गए, पर जब भी रजनी इन दोनों को देखती है तो पिछली बातें याद कर हंसी जरूर आ जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।